नमस्कार, टीवी9 राजस्थान पर आज की इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। आज इनसाइड स्टोरी इस बात पर क्यों आखिर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर को जिलों पर दिए गए अपने बयान से यू टर्न लेना पड़ा। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? बीते कुछ दिनों से लगातार राजस्थान में पूर्व की गहलोत सरकार में बनाए गए नए जिलों को लेकर असमंजस की स्थिति थी। कई जिलों को लेकर सवाल उठ रहे थे, क्योंकि देखिए 17 जिले नए बनाए गए थे। बनाए तो 19 या 21 जिले गए थे, लेकिन बाकी जिलों को रद्द कर दिया गया था। उसके बाद 17 नए जिले जो थे वो बनाए गए थे। और जब यह सरकार बदली तो इन 17 जिलों में से भी कई जिलों को रद्द किया जा सकता है, ये बात जो है वो लगातार चल रही थी। नेता जो हैं इसको लेकर लगातार बयान दे रहे थे और खुद मदन राठौर ने इस बात पर जो अपनी बात रखी थी उससे संकेत मिला कि वाकई ये भजन सरकार इस मामले में कोई बड़ा एक्शन लेने जा रही है। लेकिन सरकार की तरफ से भी कहा गया कि जो नए जिले बनाने में किसी तरह के राजनीतिक दबाव या अनियमितता पाई गई है तो ऐसे जिलों को रद्द किया जाएगा और ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सांचौर, केकड़ी, दूदू, डींग, भिवाड़ी, खैरतल, गंगापुर सिटी, अनूपगढ़, ये कुछ एक ऐसे जिले थे जिनको लेकर लगभग कंफर्म मानकर चला जा रहा था कि अब इन जिलों से जिलों का स्टेटस वापस ले लिया जाएगा। हालांकि इसको लेकर खूब बवाल भी हुआ। सांचौर में खास तौर पर तो बीजेपी कार्यकर्ता नेताओं ने ही अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कार्यकर्ता जिला कलेक्टर के यहां पर पहुंच गए ज्ञापन देने के लिए। पूर्व सांसद ने पत्र लिख दिया, जिला अध्यक्ष ने बीजेपी के पत्र लिख दिया कि सांचौर से जिले का स्टेटस वापस ना लिया जाए। ये सब बवाल सांचौर में ज्यादा हुआ, लेकिन जिलों को लेकर कई जगहों पर भी अलग अलग जिलों में जो नए बनाए गए थे वहां पर भी इस तरह की चीजें देखने को मिली। लेकिन अब मदन राठौर ने जिस तरीके से बयान दिया था, अब उन्हें यह कहना पड़ा मच्छामी दुग्गड़म, जिसका अर्थ है कि जाने अनजाने में कोई गलती हुई है तो उसके लिए माफी मांगता हूं। यानी कि प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर साहब को अपने बयान पर माफी मांगनी पड़ी है। अब आपने अमूमन इस तरह की चीजें देखी नहीं होगी कि कोई नेता आकर अपने बयान पर इस तरह से माफी मांगे। आखिर उन्हें माफी मांगने की जरूरत क्यों पड़ गई? देखिए, बीजेपी में, राजस्थान बीजेपी के भीतर बीते कई दिनों से इस तरह की स्थिति बनी हुई है कि हर एक नेता अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी राजनीति को सूट करता हुआ बयान दे रहा है और वो बीजेपी के लिए वो बयान गले की फांस बन रहा है। चाहे प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल का जो व्यवहार बीजेपी के नेताओं राजेंद्र सिंह राठौर के लिए रहा हो और जिस तरह की उनके बयानबाजी सचिन पायलट को लेकर रही हो, उन तमाम चीजों ने बीजेपी के लिए एक मुश्किल खड़ी की। और ठीक इसी तरीके से मदन राठौर ने जिलों को लेकर जो बयान दिया तो बीजेपी चौतरफा गिरती नजर आ रही थी। कई और भी बयान कुछ और एक नेताओं के हैं जिस पर लगातार सवाल उठते आए हैं। लेकिन अब बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने कह दिया कि बॉस, अब यह ज्यादा नहीं चलेगा। तमाम नेताओं को अपने इस तरह की बयानबाजियों पर लगाम लगानी होगी, नकेल कसनी होगी। बीजेपी शीर्ष नेतृत्व की तरफ से सख्त निर्देश दिए गए हैं कि ऐसा कोई भी बयान न दिया जाए जो पार्टी के लिए ही मुश्किल खड़ी करे। और पार्टी के तमाम नेता, राजस्थान में पार्टी के तमाम नेता एक लाइन पर दिखाई दे ताकि पार्टी के भीतर के डिफरेंस बाहर न जा सके। अब देखिए, शीर्ष नेतृत्व की तरफ से सख्त निर्देश तो मिल गए हैं और उसी का नतीजा है कि मदन राठौर को भी अपने बयान को लेकर माफी मांगनी पड़ी। उनका हालांकि बीते दिनों आपने देखा होगा एक टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन भी, एक आईटी सेल, बीजेपी आईटी सेल के कार्यकर्ता से एक टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन जो ऑडियो है कथित तौर पर वो वायरल हुआ था। उसमें भी वो बात कहते हुए सुने जा रहे थे कि जब पत्रकारों ने सवाल किया जिलों को लेकर तो उन्होंने इस तरह की बात यूं ही कह दी थी। अब देखिए, जिलों को लेकर एक संवेदनशील के साथ साथ लोगों का ज्योग्राफिकल, भौगोलिक स्तर पर भी एक भावनात्मक जुड़ाव इस मुद्दे के साथ रहा है और इसने कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए इसी वजह से मुश्किल बड़ी खड़ी कर दी थी। अब ऐसे में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अगर कोई बात इस तरह से कहते हैं और फिर उसको इस बात को कहकर डिफेंड करते हैं कि वो बात ऐसे ही कह दी गई थी, तो ये किसी के गले नहीं उतरती है। जाहिर तौर पर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से सख्त निर्देश जो हैं वो मिले हैं और तब जाकर कहीं ना कहीं मदन राठौर साहब को माफी मांगनी पड़ी।
क्योंकि इस मामले में कांग्रेस की तरफ से भी कई सवाल उठा दिए गए थे कि कैसे आखिर जब तक जो कमेटी भजन सरकार की तरफ से जिलों के मामलों पर बनाई गई है उसकी रिपोर्ट आने से पहले ही जिलों को रद्द करने की बात कैसे पब्लिकली कही जा रही है और सरकार पर बदले की भावना से काम करने के आरोप कांग्रेस ने लगाने शुरू कर दिए थे और कहीं ना कहीं इसी बात ने भजन सरकार के लिए किरकिरी और फजीयत की स्थिति खड़ी कर दी थी। और लगातार अभी भजन सरकार को बने लगभग 10 महीने का समय हुआ है, लगातार इसी तरह की स्थितियों ने भजन सरकार के लिए, बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल राजस्थान में खड़ी की है। अब इसी मुश्किल से निपटने की तैयारी हो रही है। अब देखिए, एक तरफ निकाय चुनाव 1 साल के लिए टाल दिए गए हैं, जहां पर जो है समय के बाद जो है 5 निकायों में चुनाव होंगे। कहा जा रहा है कि 1 स्टेट 1 इलेक्शन मॉडल के साथ साथ 1 निकाय 1 शहर, ये वाला मॉडल भी लागू करना है। इसके लिए भी समय चाहिए, तो 1 साल के लिए टाल दिए गए हैं। अब देखिए, 91 निकायों में समय से पहले जो है 1 साल बाद चुनाव होंगे, जहां पर 2026 तक जिन निकायों का कार्यकाल है, 56 निकाय ऐसे हैं जहां पर समय पर चुनाव होंगे और 5 में समय के बाद चुनाव होंगे, क्योंकि ये निकाय चुनाव फिलहाल टाले गए हैं। लेकिन वापस लौटते हैं, क्योंकि जिलों पर किरकिरी और फजीहत भजन सरकार की हुई, तो अब शीर्ष नेतृत्व की तरफ से सख्त निर्देश ऐसे नेताओं को दे दिए गए हैं। और न केवल निर्देश दिए गए हैं, एक लाइन पर दिखने का, किस तरीके से एक लाइन पर दिखा जाए, इसके लिए पूरा प्लान जो है शीर्ष नेतृत्व की तरफ से राजस्थान बीजेपी नेताओं को समझाया गया है। चाहे वो सरकार में बैठे नुमाइंदे हो या फिर संगठन में पदस्थ जो है नेता, इन तमाम लोगों को यह बताया गया कि अब आने वाले समय में सरकार का रोड मैप क्या होगा, या यूं कहे कि सरकार की कार्यप्रणाली जो जनता के बीच जाएगी, जो जनता के बीच सरकार की छवि क्रिएट करेगी, वो कैसा होगा वो रोड मैप। इसमें देखिए, सरकार अब लगातार उन बातों पर फोकस कर रही है जो संकल्प पत्रों में थी। उनको प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि देखिए, हमने संकल्प पत्रों की तमाम बातों को, तमाम वादों को पूरा किया। चाहे पुलिस भर्ती में 33% महिलाओं को आरक्षण देने की बात हो, ये ऐलान करके भी एक संकल्प पत्र का वादा पूरा करने का दावा अब राजस्थान सरकार करने लगी है। इससे पहले कई और मामलों को लेकर, चाहे 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिए जाने का वादा संकल्प पत्र में रहा हो। तो अब कुल मिलाकर बात यह है कि संकल्प पत्र पर फोकस किया जा रहा है। रोजगार, 4 से 5 लाख नौकरियों का जो वादा 5 सालों में किया गया था, उस पर भी फोकस है। आपको मैंने बीती इनसाइड स्टोरी में बताया था कि किस तरीके से शिक्षा विभाग में खाली पड़ी 1 लाख, 1.25 लाख के आसपास जो रिक्त पद हैं, उनको भरने के लिए अब सरकार तवज्जो दे रही है। उधर जलदाय विभाग में 25,000 कर्मचारियों को नौकरी का ऐलान कर दिया कि 25,000 नौकरियां जो है वो जलदाय विभाग में निकाल दी गई है। अब वहां पर नौकरियां लोगों को दी जाएंगी, कर्मचारियों को रोजगार मिलेगा। इसके साथ साथ जो कानून व्यवस्था है, या जो यूं कहें कि पूरी एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट है और जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, उन पर भी फोकस करने के लिए सरकार को, मंत्रियों को बोला गया। अब देखिए, मदन दिलावर जो है जोधपुर में फलौदी का दौरा उन्होंने किया। फलौदी को लेकर उन्होंने बैठक की और तमाम सड़क सुरक्षा, बिजली, इन तमाम मुद्दों पर बैठक करके तमाम जानकारियां पत्रकारों से साझा की। और यह कहा गया कि सड़कों को लेकर, जल भराव को लेकर, बारिश से हुए फसलों के नुकसान को लेकर किस तरीके से सरकार एक्टिव है और सरकार इस पर काम कर रही है। हालांकि वो बात अलग है कि जब सरकार ने, माफ कीजिएगा, जब पत्रकारों ने काउंटर सवाल पूछने शुरू कर दिए, तो कहीं ना कहीं सकपकाते से और विधायक का मुंह ताकते शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जोधपुर में नजर आए। लेकिन उनकी कोशिश, सरकार की तरफ से कोशिश ये थी कि चाहे सड़क के सवाल हों, चाहे विकास के सवाल हों, तेज बारिश से या यूं कहे भारी बारिश से जल भराव को लेकर सवाल किए गए हों, इन तमाम चीजों पर कार्रवाई की जा रही है। ये मैसेज कन्वे करने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है। तो और देखिए, खुद मुख्यमंत्री भजनलाल भी जापान और साउथ कोरिया के दौरे पर हैं। राजस्थान में किस तरीके से इन्वेस्टमेंट लेकर आया जाए, इसकी एक रूपरेखा तैयार की जा रही है। तो हर एक एंगल से सरकार ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि सरकार इस वक्त पूरी तरीके से वर्किंग मोड में है। और
जो आरोप पर्ची की सरकार कहकर विपक्ष लगाता आ रहा है, उस छवि से उबरने की सरकार लगातार कोशिश कर रही है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी मुश्किल यही बनी हुई थी कि कैसे जो ये बीजेपी नेताओं की अनर्गल बयानबाजी है, इसको कैसे रोका जाए, क्योंकि इसी वजह से पूरा राजस्थान में बीजेपी सरकार या भजनलाल सरकार का पूरा गेम जो है वो खराब होता दिख रहा था। और उपचुनाव से पहले ये जिले को लेकर जो बड़ा बवाल, जो तूफान सियासी मचा, इसने बीजेपी के लिए बड़ा संकट खड़ा कर दिया था। भले उन 6 सीटों पर जिले रद्द किए जाने वाली पॉलिटिक्स ना हो, क्योंकि वहां पर इस तरह का कोई जिला नहीं है जिसको रद्द किए जाने की बात चल रही है, लेकिन बावजूद इसके बदले की भावना से काम करने का आरोप जो सरकार पर लग रहा था, वो कहीं ना कहीं उपचुनाव में एक बड़ा डेंट जो है वो भजनलाल सरकार को, या यूं कहें कि बीजेपी को दे सकता था। और इसी को देखते हुए सख्त निर्देश दिए गए हैं कि अब इस तरह की बयानबाजी कोई नहीं करेगा, क्योंकि अब राजस्थान से जुड़े चुनावों में किसी तरह की हार बर्दाश्त करने की स्थिति में बीजेपी नहीं है। अब देखिए, जब से विधानसभा का चुनाव हुआ उसके बाद विधानसभा में भले एक प्रचंड जीत बीजेपी को मिली, लेकिन उसके बाद के 2 चुनावों में, चाहे सुरेंद्र पाल सिंह टीटी जिनको विधायक बनने से पहले सरकार में मंत्री बना लिया गया था, उस उपचुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, और लोकसभा चुनाव में भी 11 सीटों पर बड़ा झटका बीजेपी को लगा है। और अब इसके बाद आने वाला जो उपचुनाव 6 सीटों पर है और निकाय चुनाव के लिए सरकार अपने लिए थोड़ा समय, निकाय चुनावों को टाल करके थोड़ा समय बचाने की कोशिश कर रही है, ताकि ये छवि दोबारा से सहेज करके एक अच्छी छवि के साथ निकाय चुनाव में उतरा जा सके। लेकिन उपचुनाव को सरकार टाल नहीं सकती है, और इसी वजह से इन मंत्रियों को सख्त निर्देश, माफ कीजिएगा, नेताओं को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी तरह की ऊटपटांग बयानबाजी ना हो, या कम से कम ऐसी बयानबाजी ना हो जिससे कि सरकार के लिए मुश्किल खड़ी हो जाए, सरकार की गले के फांस ऐसे बयान न बन जाए। तो अब देखना होगा कि फिलहाल ये निर्देश तो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से दिए गए हैं, लेकिन क्या इन निर्देशों का पालन करते राजस्थान बीजेपी के नेता नजर आएंगे? आप देखिए, फिलहाल राधा मोहन दास अग्रवाल थोड़े शांत हो गए तमाम बयानबाजियां करके और तमाम राजनीतिक तूफान खड़ा करके। मदन राठौड़ साहब ने अपने बयान को लेकर, जिलों को रद्द किए जाने को लेकर जो बयान दिया, उस पर मीडिया के सामने आकर वो माफी मांगते नजर आए हैं। हालांकि कुछ और विधायक मंत्रियों में भी इस तरह का एक जोश दिखाई दे रहा है। अब देखिए, कानून व्यवस्था दुरुस्त दिखाने के लिए जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है और जो प्रोजेक्ट किया जा रहा है, उसमें पोखरण विधायक जो है प्रतापपुरी साहब, उन्होंने सीधे तौर पर चेतावनी दी कि अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, तुष्टीकरण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वैर के विधायक बहादुर सिंह कोहली, ये तो रात में ड्यूटी कर रही आरटीओ महिला इंस्पेक्टर को चोर डकैत कहते नजर आ गए। अब देखिए, कानून व्यवस्था को लेकर सख्त बयानबाजी की जा सकती है, लेकिन इस तरह की बयानबाजी भी बीजेपी सरकार की मुश्किल खड़ी कर सकती है, जिसमें वो अधिकारियों को ही उल्टी सीधी गालियां देकर या उल्टी सीधी गालियां देते नजर आ रहे हैं। खैर, बीजेपी शीर्ष नेतृत्व के सख्त निर्देशों का कितना पालन राजस्थान में बीजेपी के नेता, संगठन में बैठे लोग और सरकार में बैठे लोग करते नजर आएंगे, यह आने वाला समय बताएगा। खैर, आज इस इनसाइड स्टोरी में इतना ही। अगर आपको वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। आप अपनी बात, अपना सवाल, अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिए। TV9 राजस्थान। नमस्कार।